मेरा सज्जन सिंह दैया करनाल, मैं रिटायर पुलिस अफसर हूँ। ठीक है सर। हाँ, इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने किसी सत्संग में नहीं देखा। कुरुक्षेत्र की धरती पे भगवान उतरा है। यहाँ की जो पुलिस है, जो सेवादार है, मैं उनको पुलिस का जो है ना दर्जा देता हूँ। रामपाल जी महाराज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वाले की बात कर रहे हैं, वहाँ बदनाम करने के लिए विरोधियों ने ये षड्यंत्र रचा। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा सज्जन सिंह दैया करनाल। तो सर आप किस? मैं रिटायर पुलिस अफसर हूँ। ठीक है सर। हाँ, और यहाँ जो है मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ। मेरे मित्र हैं डॉक्टर हंडा, वहाँ सेवा करते हैं। ही इज बिलोंग टू अमूपर डिस्ट्रिक्ट करनाल। यहाँ उन्होंने मेरे को अनुरोध किया था, भैया आप सत्संग में आओ। यहाँ के देखा, इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने किसी सत्संग में नहीं देखा जो यहाँ प्रोग्राम देखा। साफ सफाई की व्यवस्था और भंडारे की व्यवस्था, जो प्रवचन चल रहे हैं वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ सब कुछ सिस्टम से है। गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर दूर तक, वहाँ सेवादार लगा रखे हैं। सेवादार गाड़ियों को सही पार्किंग में लगवा रहे हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इस धरती पे, कुरुक्षेत्र की धरती पे भगवान उतरा है। तो सर हमारा एक और क्वेश्चन है आपसे। जैसे हम देखते हैं शहर के अंदर जैसे कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है या कोई ऐसा धार्मिक प्रोग्राम किया जाता है, तो पुलिस को काफ़ी कुछ मशक्क़त करनी पड़ती है उसको हैंडल करने के लिए। और जैसा कि यहाँ पर आश्रम के अंदर देखा गया है, यहाँ पर देखो इतनी संख्या में जो श्रद्धालु पहुँचे हैं, इतने लोग पहुँचे हैं और कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सब कुछ चला हुआ। तो सर आप कैसा इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ बाहर जब शोभा यात्रा निकलती है, वहाँ पुलिस ड्यूटी करती है। पुलिस अपनी फॉर्मेलिटी करती है, मन लगा कर आज कोई ड्यूटी नहीं करता। ये सोचते ये कब ख़त्म होगा प्रोग्राम। यहाँ ऐसा प्रोग्राम है, यहाँ की जो पुलिस है, जो सेवादार है, मैं उनको पुलिस का जो है ना दर्जा देता हूँ। यहाँ की जो पुलिस है वो सुबह से रात तक लगातार भूखे प्यासे सेवा कर रहे हैं और यहाँ उनकी सेवा का फल आम जनता को मिला हुआ है। तो सर आप जो यहाँ पर आपने व्यवस्था देखी है और कुछ क्या कहना चाहोगे यहाँ के जो व्यवस्था के बारे में, जो व्यवस्था बनाई हुई है यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के? आपने संत रामपाल जी का ज्ञान भी सुना होगा, तो आपको कैसा लगा ज्ञान सुनकर? बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उनका ज्ञान, जितने भी भजन होते हैं, सत्संग होते हैं, कथावाचक है, उन सब से हटके है। ये जो बातें बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, वो बातें कहीं नहीं मिलेंगी जो यहाँ बातें मिलती हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है उसका तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और यहाँ सभी बहन भाई इकट्ठे होकर और सभी यहाँ रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए लोग आते हैं, सेवादार आते हैं। यहाँ जितने भी यहाँ यात्री हैं वो सभी इतने इत्मीनान से यहाँ बैठते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग अब चला हुआ है, मैं वहीं से आया हूँ। क्या बताते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं बता पाता जो ये बताते हैं। और सर जो बरवाड़ा कांड के अंदर एक मीडिया के द्वारा जो झूठ फैलाई गई थी, एक भ्रमणा फैलाई गई थी कि आश्रम के अंदर कैमरे लगे हुए थे, जो महिला बाथरूम के अंदर कैमरे लगे हुए थे, तो सर उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने आश्रम में आके भी देखा है अब, तो आपको उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है भाई जी, आप छायाकार हो, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये पूर्ण परमात्मा के भगत है। इनकी लो जो है ना, सीधी जो है ना, जुड़ी हुई है परमात्मा से। और ये जो आप बरवाड़े की बात कर रहे हैं, वहाँ बदनाम करने के लिए विरोधियों ने ये षड्यंत्र रचा था। तो सर आप और क्या कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? यहाँ पर जो मौजूद श्रद्धालु हैं, जो यहाँ की समिति है, जो इन सबको हैंडल करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? यहाँ जो बैठे हैं मेरे साथ बलबीर जी हैं, ये जो है ना यहाँ सेवा कर रहे हैं। इज बिलोंग टू अमूपर डिस्ट्रिक्ट करनाल, मेरे मित्र हैं। वहाँ सीता माई इनकी अपने क्लिनिक है, वहाँ मैं चौकी इंचार्ज था, जब से मेरा बहुत प्यार है। अब ये सब कुछ छोड़ के संत रामपाल जी महाराज की सेवा में आ गई।
और सर जो आज भी जो जगत जो और भी लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक थोड़ा सा उनके मन में वहम है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाएंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो सर आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि जो लोग भ्रम फैलाते हैं वो गलत है। यहाँ मैंने खुद खुली आंखों से देखा है, यहाँ की जो व्यवस्था है, बहन भाई औरत मर्द जवान छोकरे सब आते हैं, यहाँ सब बराबर हैं। औरतों को जो आदमी आते हैं अपनी बेटी या बहन की नज़र से देखते हैं। ये भ्रम फैलाने वाले आदमी है ना, ये इनका काम है, ये फैलाते ही रहेंगे, आज से नहीं फैला रहे। राम राज्य से जो है ना हम सुनते आ रहे हैं, उस टाइम में भी रावण के भी विरोधी थे, राम के भी विरोधी थे। ये तो भ्रम फैलाते आएंगे, इनके ऊपर ध्यान ही ना दो, आगे बढ़ो और परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। उसका हाथ जिसके सिर पे है सब दुखों से दूर है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आप। नहीं धन्यवाद, मैंने जो आपको बात बताई है, मैंने यहाँ का जो देखा है, यहाँ का जो सिस्टम है बहुत बढ़िया सिस्टम है। जितने भी हमारे और आश्रम हैं या कथावाचक हैं, प्रवाचक हैं, वो सब फीके हैं इनके आगे। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे गुरु हैं और ये जो बताते हैं भाई इस रास्ते पर चलो, परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। जो शादियाँ होती हैं मैंने सुना है बगैर दहेज के, बगैर लोभ लालच के यहाँ शादियाँ होती हैं, और वो लड़कियाँ जितनी भी हैं शादियाँ होकर गई हैं, रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है और वो सभी घर अच्छे बसे हुए हैं। आज हम देख रहे हैं, हमने पहले भी देखा है, आज भी दे रखे हैं। 74 साल की एज में हम सब कुछ देख लिया हमने। आज घर से भाग कर जो लड़कियां शादियां करती है वो घर नहीं बसते कभी भी, और ना बसेंगे। और जो यहाँ शादियां होती है आश्रम के माध्यम से, वो लड़कियां सारी घर बसाने वाली है और सभी खुश हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है।